पहले समझते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मल सिंपल भाषा में अगर हम समझे, रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वहाँ होता है, किसके बदौलत, किसकी वजह से? पाई बॉन्ड्स या तो लोन पेयर्स की वजह से जब होता है। पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है हमने, अगर नहीं तो फिर तुम पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हो। पाई बॉन्ड्स की वजह से जब मूवमेंट होता है पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? जैसे ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम होता है ना, उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से वहाँ होता है पाई बॉन्ड्स की वजह से, उसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। एक चीज याद रखना है, एटम मूव नहीं होता है यहाँ पे मूव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो इस मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हिला है, इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो डिफरेंट, अलग अलग पोजीशन में मतलब स्थित हो जाता है। जो मॉलिक्यूल के अलग अलग जगह में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन सकता है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन गया है, जिधर को गया है, उधर डेंसिटी बढ़ जाता है। तो इसी इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, एम इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दो टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, होता है जो प्लस आर और प्लस एम। और एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है जो है माइनस आर और माइनस एम। ये दोनों में से कोई एक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट, जो मतलब ये ब्रांच होता है, जैसे ये एनिलिन में, अभी ये एग्जांपल में अगर तुम देखो, जब एक सब्स्टिट्यूएंट से, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है, मतलब जो ब्रांच से, मतलब जो निकल के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उधर से एक इलेक्ट्रॉन पुश किया जाता है, मतलब वो दूर भेजता है इलेक्ट्रॉन को अपने से। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा सिस्टम दौरान उस सब्स्टिट्यूएंट से दूर जाता है। वो इलेक्ट्रॉन पूरा बेंजीन रिंग में घूमता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और वो जितना हो सके सब्स्टिट्यूएंट जो एटम से दूर जाता है, सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से दूर जाता है। द ग्रुप गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग। ये वाला जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो पूरा रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इसी चीज को पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब आसान, और आसान से अगर मैं बताऊं, तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर जाता है, भागता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट अपने आप से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है दूर, उसको पॉजिटिव रेजोनेंस बोलते हैं। अभी यहाँ पे जैसे एनालिन का, इसको मैंने 3D में बनाया है सो दैट तुम इसको घुमा घुमा के देखो। मैं तुम्हें घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, तो इसमें ये है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, फिर वो रिंग की तरफ जाता है, और रिंग की तरफ जाते जाते वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर हो जाता है। तो इसी को हमें क्या बोलना चाहिए? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, और यही लोन पेयर जो है इधर ही से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ छोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो NH2 से होते हुए सीधा रिंग में जाता है, रिंग में घुसता है, और जैसे कि तुम देख सकते हो ऐसा होता है। ओके, अभी नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूएंट, अभी पिछले में हमने क्या देखा था? सब्स्टिट्यूएंट छोड़ता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो वापस इलेक्ट्रॉन को लेता है रिंग से, मतलब अभी वो खींचता है वापस इलेक्ट्रॉन, उल्टा, मतलब जो पहले देखा उसका उल्टा। पहले में वो दे रहा था, इस बार वो ले रहा है, वापस ले रहा है रिंग से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ पास आता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट ऑफ द रिंग, रिंग से वो खींचा जाता है। इसमें क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिंग से वापस लेता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो रिंग से डिक्रीज हो जाता है। पिछले में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, और रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन पोर बन जाता है, ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में। इसलिए नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि इसमें अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग से चला जाता है और वो कमजोर कर देता है।
तो ये है नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 हैज़ अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। NO2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है ऑक्सीजन एटम्स का। तो इसीलिए ये एटम्स जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से खींचता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से खींचता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से होकर सीधा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास आता है। अभी दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक ल्यूइस स्ट्रक्चर समझाया नहीं जा सकता। अभी ये जो तुम डायग्राम देख रहे थे ये 3D में, इसको ल्यूइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है उनको एक ही ल्यूइस स्ट्रक्चर से नहीं समझाया जा सकता। उनमें से एक चीज़ है बेंजीन। बेंजीन का ये डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखो बेंजीन में क्या होता है, दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है, फिर दूसरा कार्बन के बीच दो बॉन्ड होता है, मतलब हर अल्टरनेटिंग पेयर के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। तो मान के चलते हैं सिंगल बॉन्ड का जो अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है उसका जो लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर को पीएम लिख देते हैं। फिर जो डबल बॉन्ड होता है उसका लेंथ होता है 134 पिकोमीटर। एक का जो लेंथ है वो 134 पिकोमीटर, मतलब डबल बॉन्ड का दो कार्बन एटम थोड़ा पास में रहता है, और सिंगल बॉन्ड का 154 पिकोमीटर थोड़ा सा दूर रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या दिखाता है कि जितने भी जो कार्बन बॉन्ड्स हैं, जो भी रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं उस रिंग में, तो सभी बॉन्ड्स जो है उनका इक्वल है बॉन्ड लेंथ, ऐसे 139 पिकोमीटर, मतलब एवरेज ले लिए। दिस इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसमें देखो वैसे तो मैंने पहले क्या बोला, 154 पिकोमीटर होता है सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का 134 पिकोमीटर होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में 139 पिकोमीटर, मतलब एक एवरेज सा निकाला गया है। तो कुछ तो गलत है इसमें, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर इज रॉन्ग इसमें, मतलब ये अलग अलग साइज दिखा पाना एक ही स्ट्रक्चर से मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा। व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, समझते रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली असली नहीं होता है, ये बस इमेजिनरी होता है, समझाने के लिए यूज होता है, हाइपोथेटिकल, तुम्हें इमेजिन करने के लिए दिया जाता है कि तुम्हें समझ में आए जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला, डबल बॉन्ड का इतना लेंथ होता है 134, और 138 होता है, और फिर डबल सिंगल बॉन्ड का होता है 154, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट में 139। मतलब ये जो है ना ये एक स्ट्रक्चर से समझाया नहीं जा पा रहा, क्योंकि लेंथ अलग अलग होता है। लेंथ अलग अलग होगा तो ड्राइंग कैसे बनेगा, वो समझ रहे हो कि नहीं, ड्राइंग कैसे बनेगा, तो इसलिए वो एक ही स्ट्रक्चर से समझाया नहीं जा पा रहा। तो इसलिए ये बस एक इमेजिनरी एक स्ट्रक्चर है, ये कोई असली नहीं है, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होता है। जो असली मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस का हाइब्रिड होता है। जो एवरेज, ये मैं एवरेज एवरेज बोल रहा था ना 139 पिकोमीटर, वो होता है जो सभी स्ट्रक्चर का एक एवरेज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अलग अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है असली दुनिया में। एग्जाम्पल 2 में देखें, नाइट्रोमीथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3NO2। तुम्हारा बुक क्या दिखा रहा है कि दो लुईस स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है, एक में NO का सिंगल, एक N में मतलब डबल बॉन्ड है O के साथ, और दूसरे में जो पोजीशन है वो उल्टा है, जैसे अभी NO सिंगल फिर NO डबल, इसमें उल्टा है, पोजीशन स्वैप कर दिया गया है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ, जो एक्सपेरिमेंट का सच क्या निकल के आया है कि NO बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम जैसा, सिमिलर जैसा दिखता है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल। इसका मतलब क्या है, जो रियल नाइट्रोमीथेन होता है, जो मतलब दो स्ट्रक्चर से ये समझाया गया है ना नाइट्रोमीथेन को, तो जो असली नाइट्रोमीथेन जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कैसे दिखाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड के हेल्प से ही दिखा पाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ये भी वो भी, दोनों को मिला के जो हाइब्रिड बनेगा उसी से हम इसको डिनोट कर पाते हैं। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होता है, और इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाई एनर्जी होता है, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, जो असली भी नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअली जो एनर्जी हायर दिखाया जा सकता है, लेकिन ये इमेजिनरी होता है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड का असली का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसका एनर्जी लो होता है। इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या तो सिंपली क्या बोला जाता है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब सारे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जितने भी कार्बन है, जितना भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, जब इक्वल एनर्जी देता है तभी जाके वो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जैसे कि बेंजीन है एग्जाम्पल।